आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पहली एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रो पेंटिंग। यानी कि पेंटिंग जब किसी भी मेटेलिक बॉडी के ऊपर की जाती है, पेंट अप्लाई किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की प्रोडक्शन की वजह से होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई भी स्प्रे मशीन है जिसकी नोज़ल में से जब पेंट पार्टिकल्स इमिट होते हैं, निकलते हैं, तो इन पेंट पार्टिकल्स पे ड्यू टू फ्रिक्शन, जो रगड़ की कुव्वत होती है, जो फ्रिक्शन होती है, उसकी वजह से यहाँ पर पेंट पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन पेंट पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। जब ये पेंट पार्टिकल्स किसी भी मेटेलिक सरफेस सच एज ये मेटेलिक बॉडी है, कोई भी मेटेलिक बॉडी है, ये फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है, ऑटोमोबाइल्स हैं, कोई कार है, कोई फर्नीचर है, तो जब इस मेटेलिक बॉडी के ऊपर ये पेंट पार्टिकल्स पड़ते हैं, तो ये पेंट पार्टिकल्स यहाँ पर इस मेटेलिक बॉडी के ऊपर इंड्यूस करते हैं नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे इन पेंट पार्टिकल्स जो कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ मेटेलिक बॉडी जिसके ऊपर इन पेंट पार्टिकल्स ने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया है, इन दोनों के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ये जो पेंट पार्टिकल्स है यूनिफॉर्मली इस मेटेलिक बॉडी के ऊपर, इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर ये अप्लाई हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा जो भी पेंट है इस मेटेलिक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले इसके प्रोसीजर में होता क्या है कि जो भी मेटेलिक बॉडी है उसको हम पहले अर्थ कर देते हैं। इसको अर्थ इस वजह से करते हैं कि ताकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो बिल्ट होंगे यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे इस मेटेलिक बॉडी के ऊपर, तो वो किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक शॉक ना प्रोड्यूस करें या इस मेटेलिक बॉडी को किसी भी किस्म का कोई जो है वो डैमेज ना होने दें। तो इसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डैमेज। तो सबसे पहले इस मेटेलिक बॉडी को अर्थ किया जाता है। उसके बाद पेंट पार्टिकल्स जो कि इस नोजल्स में से इमिट होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो इन पेंट पार्टिकल्स में ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ये इस मेटेलिक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है। और फिर इन दोनों के दरमियान में ये पॉजिटिव चार्ज जो पेंट पार्टिकल्स पे है और ये नेगेटिव चार्ज जो इस मेटेलिक बॉडी के ऊपर है, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से ये जो पेंट पार्टिकल्स हैं ये मेटेलिक बॉडी के ऊपर सारे का सारा यूनिफॉर्मली अप्लाई हो जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। क्या हैं वो डिवाइसेस जिनमें किसी भी अनवांटेड सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स को गैसेस में से रिमूव किया जाता है थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो इस डिवाइस को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लार्ज स्केल पर भी यूज़ किया जाता है, स्मॉल स्केल पर भी यूज़ किया जाता है। लार्ज स्केल पर ये यूज़ किया जाता है कोल बर्निंग पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो इस स्मोक में जो भी एश पार्टिकल्स हैं, यानी बर्निंग मटेरियल्स हैं, जो भी बर्निंग पार्टिकल्स हैं और बर्न पार्टिकल्स हैं और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो स्मोक में से रिमूव किए जाते हैं थ्रू दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो इस तरह से एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज़ होते हैं। स्मॉल स्केल में स्मॉल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं ये होम वगैरह में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं विद द कूलिंग सिस्टम्स और हीटिंग सिस्टम्स जो होम में ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि एटमॉस्फेयर में से, एयर में से जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। इसके प्रोसीजर में होता ये है कि जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में से जब इनमें से किसी भी स्मोक को पास किया जाता है या किसी भी डस्ट पार्टिकल्स को पास किया जाता है या स्मोक पार्टिकल्स को पास किया जाता है, तो यहाँ पर इन स्मोक पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ और ये इस नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जितने भी ये स्मोक पार्टिकल्स हैं इस एयर में, जब एयर को इसमें पास किया जाता है तो इसमें जितने भी स्मोक पार्टिकल्स हैं या जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। फिर ये पॉजिटिव चार्ज जो स्मोक है ये मूव करते हैं
नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ या ऑपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर इनको कलेक्ट किया जाता है और फिर यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाता है, इन स्मोक पार्टिकल्स को या अनवांटेड जितने भी पार्टिकल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और जो भी हमारे पास एयर होती है, एटमॉस्फेयर जो भी है वो क्लियर हो जाती है। तो इस तरह से एयर पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस, ये जो डिवाइसेस हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं।